जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौजी ब्लॉग में। आपने सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट के बारे में बता दिया था कि आपको इसी मंथ में देखने को आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो सीआरपीएफ ट्रेडमैन का आपका अगर रिजल्ट आ जाता है और आपका मेरिट में अगर नाम आ जाता है, आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो आपका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं तो पहले आपको उसका बात करेंगे। फिजिकल को तो आपको बारे में पता ही है। आपको किसी किसी में आपको 5 किलोमीटर का रनिंग है तो किसी में 1600 मीटर का रनिंग है। उस पर भी डिटेल वीडियो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो उसमें क्या क्या पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होता है और किस टाइप से होता है, उसी पे आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज शुरू करते हैं आपका ट्रेड टेस्ट क्या होने वाला है। तो देखिए, पहले बात करते हैं आपका। देखिए, कुक का, अगर आपने कुक के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने कुक के लिए क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, कुक के लिए आपको रोटी बनाना आना चाहिए, चावल, दाल, इडली, सांभर, अगर ये तो सब तो खैर सिखा दिया जाता है। लेकिन आपसे जो पूछे जाएंगे मैनुअली, आपको हो सकता है आपको कुछ मसाले रख दिए जाए, उसमें से उसका नाम पूछा जाएगा कि आपके बताइए कौन कौन सा मसाला किस काम में आता है, कौन सा मसाले किस सब्जी में डाला जाता है, कौन सा सब्जी में अगर आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो उसमें कौन सा मसाला डालेंगे। हो सकता है कुछ बंदे को आटा दे दिया जाए, पानी दे दिया जाए और उसको बोला जाए गूंदो, आटा को सानो। किसी बंदे से पूछ दिया जाएगा कि ठीक है आप उसका लोइया बना दो, गोली बना दो आटे के लिए। किसी को बना बोला जाएगा आप रोटी बेल दो, किसी को बोला जाएगा उसको आप पका के दिखा दो। यानी ट्रेड टेस्ट में आपके कुक में जो है तो उसमें आपको कुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो घरेलू जो भी आपको बनाए जाते हैं। आपसे नमक कितने डाले जाते हैं, तेल कितने डाले जाते हैं, आप उसको देख सकते हैं। घर में जो भी डाले जाते हैं उसके हिसाब से आपके वो टेस्ट होते हैं कुक टेस्ट के लिए। ठीक है, तो कुक के लिए आपने भरा होगा तो मोटा मोटी आपको सब मसाले के बारे में अधिकांश आपको नॉलेज होना चाहिए। और एक चीज और है, आपको आटा गूंदने के लिए जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि पिछले बार मेरे साथ वाला एक बंदा गया था कुक के लिए तो वो आटे गूंदने में ही वो बाहर हो गया था, उसने पानी ज्यादा डाल दिया था। इसलिए आपको वो चीज देखना है कि जो जर्नली आपसे कोई भी क्या पूछ सकता है। अब जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं तो क्या पूछते हैं, आपको रोटी बनाने आता है, चावल बनाने, क्या क्या बना लेती हैं, तो उससे भी आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या क्या बना लेते हो। अगर आपने किसी कोई चीज के बारे में बता दिया तो बोल दिया जाएगा ठीक है करके दिखाओ, वहां ऑलरेडी सामान रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको हो गया कुक के बारे में, जिसने कुक के लिए भरा होगा कुक के बारे में हो गया। अब बात करते हैं आपको मोची के बारे में, मोची के लिए। ठीक है, इस ट्रेड में मोची के लिए बात करते हैं। देखिए, हम सिर्फ सीआरपीएफ ट्रेडमैन की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें आप जितने भी वैकेंसी आती है ना पैरामेडिकल में, चाहे सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, चाहे सीआईएसएफ हो, वो सभी का कुक सॉरी दोस्तों, सभी का ट्रेड जो टेस्ट होता है ना सिमिलर यही होता है, सेम यही चीज पूछे जाते हैं। क्योंकि अलग तो कुक, अगर मान लीजिए सीआरपी में कुक है तो आईटीबीपी में जाके कुक का ही काम करेगा, खाना ही बनाएगा, वहां जाके तो और काम करेगा नहीं। इसलिए जो हर एक टेस्ट में जो भी कुक का होता है सिमिलर यही क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आप चाहता तो आपको मतलब लाइव पूछवा देता या लाइव दिखा देता कि हमारे कुक कैसे काम करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी क्या काम करते हैं, वाशर करियर क्या काम करते हैं, हमारे मोची क्या काम करते हैं, सारी चीज हमारे कैंप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम उसको दिखा देंगे, किसी दिन आपको लाइव दिखाएंगे किसका वर्क कैसा होता है, उनका वर्क पैलेस कैसा होता है, क्या फैसिलिटी मिलती है, सब चीज अलग बात करेंगे। ठीक है, तो कुक के लिए हो गया। चलिए इस पे कुक का आपका फैसिलिटी भी बता देते हैं। तो कुक का बस सिर्फ होता है खाना बनाना भैया, सब्जी काटना, खाना वाना बना देना, बाकी खाना वाना बांटना दूसरे काम होता है। हालांकि सीआरपीएफ का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी फौज में भी सेम ही है। अब बात करते हैं मोची का। तो मोची का काम करने से पहले आपको बता दूं, आपको सबसे पहले उसके हथियार यानी टूल्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कौन से टूल्स किस काम में आता है। ठीक है, आपको पॉलिश करना आना चाहिए, चमड़े के कटिंग करने आना चाहिए, आपको जूते सिलाई करने आने चाहिए। हो सकता है आप वहां दे दिया जाए, अब बोला जाएगा इसको सिल के दिखाओ, फटे हुए 4 जूते रख दिया जाए, बोलेंगे सिल के दिखाओ, चमड़े जोड़ के दिखाओ, चमड़ा है काट के दिखाओ, ठीक है, पॉलिश करके दिखाओ। यानी
जो भी आपका रिलेटेड जो टेस्ट है ना उसके बारे में नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपका भी टेस्ट होने वाला है ना, तो कम से कम आप मोची की दुकान पे जाके आधा एक घंटा बैठ के देखिए, या हो सके तो उससे जाके पूछिए कि ये कैसे होता है। सिलाई करना तो ऑटोमेटिक आपको जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल क्या है कि वहां सब इतने बच्चे होते हैं ना, सबके जो टेस्ट होते हैं, तो सबको एक एक टेस्ट नहीं कराया जा सकता है। अल्लाह उसी में 3-4 आइटम रखे रहते हैं, टूल्स रखे जाते हैं, उसी में बोल दिया जाएगा ठीक है आप पॉलिश करके दिखाओ, फिर आपको बोल दिया जाएगा कि इसको सिलाई करके दिखाओ। इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। ये नहीं कि आपको टेस्ट एक ही चीज कराएगा, आपसे सब टेस्ट कराएगा, नहीं होता है। 10-12 बंदे होते हैं, 10 बंदों में से 2 बंदे से ये पूछेगा, 2 बंदे से वो बातें पूछेंगे, 2 ये काम कराएंगे। इस प्रकार से आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो आपका मोची हो गया मोची का। और मोची का जॉब प्रोफाइल बता दूं कि मोची को आपको अगर यूनिट लेवल पे है तो आपको काम है बस जूते उते का सिलाई करना, मोर्चे वगैरह जो बनते हैं उस पर पॉलिथीन वगैरह लगता है, नेट वगैरह लगता है, उसका सिलाई करना मोची का ये आपको काम है। और अगर आप बटालियन लेवल पे रहते हैं तो मोची का कभी कभी नाइट ड्यूटी भी लगती है राइफल वेपन के साथ, और आपको वेपन मिलता है। कुक में ड्यूटी नहीं लगती है, कुक का वेपन नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको बार्बर का। बार्बर का वर्क देखिए, बार्बर का भी वही है, आपको पूरे टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा मशीन किस काम में आता है, ये अस्तूरा है, ये कंघी है, कौन सा बाल कैसे, आपको अस्तूरा चलाना आना चाहिए, कैंची पकड़ना आना चाहिए, ठीक है, मशीन चलाना आना चाहिए। तो ये जो बार्बर का जो है ना, बार्बर का जो वर्क है, आपने देखा होगा सैलून जब में जाते हैं तो ये सब मोटा मोटी आपको कुछ फेशियल करना चाहिए, आपको कुछ क्रीम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये सब जाके पता करना है आपको कि हाँ ये क्रीम है, किस काम में आता है, आपको बाल कैसे काटा जाता है, कैंची कैसे पकड़ा जाता है। तो ये सब आपको बार्बर का यह है, आपको टेस्ट में पूछे जाते हैं। तो उसमें भी यही होता है, आपको 10-12 बंदे के रहेंगे, किसी को बोल दिया जाएगा, हो सकता है आप ही के बंदे को खड़ा कर दिया जाए, आप ही का बोल दे इसका बाल कटिंग करके दिखाओ, ठीक है, हो सकता है इसका बोल दे सेविंग करके दिखाओ। तो ऑटोमेटिक है ना, ये जहाँ जो टेस्ट होता है वहां कुछ भी आपसे कराया जा सकता है। तो उसके बारे में आपको प्रिपेयर रहना है। और कभी कभी जाके आपको सैलून में भी अस्तूरा वगैरह पकड़ने का, कैंची पकड़ने का, कम से कम चलाने का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बाकी ट्रेनिंग में मिल जाता है, लेकिन वहां जो आपका टेस्ट होगा सिर्फ आपको पास करना है। तो पास करने के लिए कम से कम वो जो टेस्ट होगा वहां आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम लेने वाला है, टेस्ट लेने वाला है, वो क्या पूछे थे हमको पता नहीं। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी होगी, सभी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको भविष्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी ट्रेड में आपको काम देगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सीआरपीएफ पैरामेडिकल का या सीआरपीएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट पे ये आपको काम देगा, नहीं, आईटीबीपी बीएसएफ आपको सब किसी पे काम आएगा। इसके बाद जॉब प्रोफाइल का बात कर लेते हैं बार्बर का। तो बार्बर का भी अपना एक शॉप होता है यूनिट लेवल पे, अगर कंपनी लेवल पे होता है तो बस आराम से एक चेयर वगैरह लगा के बस बाल कटिंग करना है। फौज से बार्बर का काम वहाँ मतलब बाल कटिंग करना है, सेविंग वगैरह नहीं, मसाज वगैरह कर लेते हैं। और उनका भी आपको नाइट ड्यूटी लगता है, उनको भी राइफल ऑथराइज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपका धोबी का। धोबी को बता दें, आपको पूरे जितने डिटर्जेंट है ना, पाउडर वगैरह, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, दाग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ये दाग लगा है तो ये किस चीज से छूटेगा। आपको प्रेस करने आना चाहिए, सबसे क्या है प्रेस करना, वर्दी को प्रेस करना और धुलाई करना आना चाहिए। ठीक है, प्रेस कैसे किया जाता है, किस कॉलम से किया जाता है, उस हिसाब से आपको आना चाहिए। पहले क्या करते हैं, कॉलर प्रेस करते हैं, फिर आपका शोल्डर प्रेस करते हैं, फिर आपका आर्म्स का प्रेस करते हैं, फिर जाकर बॉडी का प्रेस करते हैं। इस प्रकार से आपको ये सब आना चाहिए। ये हो गया उनका। प्लस का बात करें तो उनका भी काम है, उनका कपड़ा धुलाई करना, प्रेस करना। रह गया ड्यूटी का, तो यूनिट लेवल पे आपको बता दूं कि आपको ड्यूटी नहीं लगती, लेकिन बटालियन लेवल पे अगर आप जाते हैं, कंपनी लेवल पे जाते हैं, तो आपसे कभी कभी नाइट ड्यूटी आपसे ली जाती है, और आपको भी अथराइज राइफल वेपन अथराइज हो जाता है, जो आपको हर साल भी फायरिंग कराया जाता है। ये हो गया आपको। अब बात करते हैं कारपेंटर का, जो बढ़ई होता है ना कारपेंटर। ये कारपेंटर का काम क्या होता है, जैसे कारपेंटर का लकड़ी को काटना, किसी को जोड़ना, कहीं मोर्चा बन रहा है वहां सेट लगाना, किसी रूम का खिड़की टूट गया है, जंगला टूट गया है, दरवाजा टूट गया है, यानी जितने भी लकड़ी से रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, वो कारपेंटर का काम होता है, और कारपेंटर वो करता भी है। तो उसके बारे में आपको कम से कम उसके टूल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कौन सा टूल्स किस काम में आता है। आपको कम से कम उसका कटिंग करने के लिए आरी का नॉलेज होना चाहिए कि क्या कटिंग कैसे होता है। तो यानी आपके हर एक चीज के बारे में आपको कारपेंटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसका जॉब प्रोफाइल का भी बात कर लूं तो इसको भी आपको राइफल अथराइज है, इसकी भी नाइट ड्यूटी लगती है। ठीक है,
अब सबसे अहम बात है ये सफाई कर्मचारी, सबसे ज्यादा बच्चों ने अप्लाई करते हैं सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी को आप अप्लाई करते हैं तो सफाई कर्मचारी में जाने से पहले उसका आप प्रॉपर चल रहा है, आपको प्रॉपर उसके बारे में बता दूं कि सफाई कर्मचारी, आप ये मत सोचिए सिर्फ झाड़ू लगाना होता है। सफाई कर्मचारी का एक्चुअली क्या होता है, आपको पहले बताता हूँ उसका क्या क्या आपको टेस्ट पूछा जाएगा। आपको झाड़ू दे दिया जाएगा, झाड़ू लगाने के लिए बल दिया जाएगा। आपको हर एक एक्सिड के बारे में पता होना चाहिए, सफाई के सामान से लेके। आपको झाड़ू बांधना आना चाहिए, झाड़ू कैसे बांधा जाता है, ठीक है। हाँ चल रहा है ना, चल रहा है। हाँ, झाड़ू बांधना आना चाहिए। उसके बाद से आपसे बाथरूम साफ भी कराया जाएगा, बाथरूम साफ करना आना चाहिए, हार्पिक वगैरह से कि फिनाइल से या क्या बोलते हैं एसिड से। तो इस सब के बारे में आपको नॉलेज होता चाहिए। इसका जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो आपका काम है कैंप की साफ सफाई करना, लैट्रिन बाथरूम को साफ सफाई करना है भैया, एक सफाई कर्मचारी का काम है। और सफाई कर्मचारी का भैया बाथरूम साफ करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और आपको झाड़ू भी लगाना पड़ता है। इसका जॉब प्रोफाइल की बात कर लूं तो इसका जॉब प्रोफाइल भी बढ़िया है। आपको इसमें भी साल में फायरिंग कराया जाता है, लेकिन ड्यूटी इसकी नहीं लगती है क्योंकि इनका सुबह शाम का वर्क होता है, ठीक है। हालांकि कभी कभी इमरजेंसी में भी आपसे कभी कभी नाइट ड्यूटी ले ली जाती है जो रात को लगती है, फिर भी राइफल आपको कभी कभी ऑथराइज कर दी जाती है। अब चलिए बात करते हैं पेंटर की। अगर आप पेंटर के लिए भर्ती अगर अप्लाई किए होंगे तो पेंटर का आपको पता ही है पेंट करना। तो पेंट फौज में क्या होता है, आपको सबसे पहले तो कलर का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कलर क्या होता है, कौन कौन से कलर मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो आप यूट्यूब पर देख लीजिए, सीख लीजिए, किसी पेंटर से पूछ लीजिए। आपको पेंट का करने का ब्रश पकड़ने आना चाहिए, पेंट कम से कम उस चलाना आना चाहिए ब्रश, ठीक है। उसके बाद से पेंटर में यही आपसे पूछे जाते हैं। और हो सकता है कि आपको देख के कोई साइन बोर्ड वगैरह बनवा दिया जाए या कुछ लिखवा दिया जाए अगर आप पेंटर है तो, ठीक है। तो उसमें आपको आना चाहिए। और दूसरी बात इसका प्रोफाइल की बात करते हैं तो पेंटर का काम है जितने भी हम आपने देखा होगा फोर्स की गाड़ियों पे सीआरपीएफ बीएसएफ आईटीबीपी या किसी गाड़ी को कलर करना या कहीं साइन बोर्ड लगाना, ठीक है। ये सब जो पेंटिंग है जितना भी काम होता है ना वो पेंटर का काम है। इसका जो जो प्रोफाइल ठीक है। और इनका भी बटालियन लेवल पे काम होता है, कंपनी लेवल पे बहुत कम होता है, जब रिक्वायर होती है तो बुलाई जाती है, ठीक है। इनकी भी ड्यूटी इमरजेंसी में कभी लगाई जाती है, बाकी इनका भी मस्त है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लम्बर का। प्लम्बर का मतलब आप समझ ही गए, जो भी फिटिंग होता है, अगर जहाँ कैंप है वहां पानी की सप्लाई नहीं जा रही है, नया फिटिंग करना है, ठीक है, वगैरह जो भी मतलब प्लम्बरिंग का जितना भी काम होता है वो आपको काम आना चाहिए। उसके टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से रिंच है क्या है, कैसे सॉकेट लगता है, पानी की सप्लाई कैसे होता है। हालांकि जो उसके बारे में जानते होंगे जो प्लम्बर का काम, वो इनके लिए तो बढ़िया है। और उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है। वहां हो सकता है कि आपको सॉकेट दे दिया जाए, पाइप दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसको आप ज्वाइंट करके दिखाओ, यहाँ से पानी आप निकाल के दिखाओ, सप्लाई करके दिखाओ, तो वो आपको आना चाहिए। रह गया ड्यूटी की प्रोफाइल, तो ये भी बटालियन लेवल पे रहते हैं और इनको भी जब रिक्वायर होती है तो बुलाया जाता है। हालांकि इनको भी समय से ड्यूटी कभी कभी ले ली जाती है। बाकी इसका भी जॉब प्रोफाइल बढ़िया है। अब बात करते हैं राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का आपने काम देखा ही होगा, जो भी घर वगैरह बनाते हैं तो उनका भी काम है, जितना भी कैंप है वगैरह उनको सबको वहाँ कैंप में जो भी काम होता है दीवार जोड़ना तोड़ना फोड़ना, वो राजमिस्त्री का काम है। और राजमिस्त्री के आपको काम को पता ही है कौन क्या क्या काम करते हैं कैसे करते हैं, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। मसाला बनाना आना चाहिए, मसाला में क्या कितना क्या लगता है ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हो सकता है वहाँ आपको टाइल्स फिटिंग कराया जाए, टाइल्स वगैरह लगाया जाए, प्लास्टर करके दिखाना पड़े, तो सब आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ये सब टेस्ट में पूछे जाते हैं। हालांकि जो मौखिक होगा अलग होगा, ये सब प्रैक्टिकल का मैं बता रहा हूँ। मौखिक में आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं कि कितने सीमेंट कितने बालू वगैरह क्या लगता है, किस चीज में टाइल्स को है, कैसे क्या करेंगे हम, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसका जॉब प्रोफाइल ये भी बटालियन लेवल पे होती है, जीसी लेवल पे बटालियन लेवल पे बटालियन लेवल पे होती है। और इनका भी जॉब प्रोफाइल बढ़िया है और ड्यूटी इनसे भी कभी काल नाइट ले ली जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन को आपने देख लिया, इलेक्ट्रीशियन का काम जो भी होता है, जितने भी वायरिंग होते हैं न्यू, आपको वो इलेक्ट्रीशियन का काम होता है। वायरिंग कैसे होता है, प्लस माइनस करता है, कहीं फॉल्ट लग गया तो उसको कैसे ठीक करना है, वो आपको इलेक्ट्रीशियन में देखना है। आपको हो सकता है दो वायर दे दे, बोले इसको जोड़ के दिखाओ,
हो सकता है कहीं वायर शॉर्ट हो, उसको बोल दे कि आप चेक करके दिखाओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये बल्ब नहीं जल रहा है। तो ये सब प्रैक्टिकल हो सकते हैं। फिर पूछे जाते हैं कि कौन सा वायर, मतलब ये सब तो मान के चले आपने ITI किया होगा, ITI वगैरह सब ये मांगते हैं, तो ITI में सब आपको बताया जाता है, प्लस माइनस जो भी है वो पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिशियन आपको बटालियन लेवल पे मिलते हैं और अच्छे खासे आपके इसके भी जॉब प्रोफाइल में बेनिफिट है, और इससे भी इमरजेंसी में आपसे ड्यूटी ले लिया जाता है। तो इलेक्ट्रिशियन का ये हो गया। सबसे अहम अभी कड़ी रह गई है आपकी माली की। माली की ड्यूटी क्या होती है? तो सबसे पहले अगर आप माली के लिए अगर अप्लाई किए हैं, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको हर मौसम का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मौसम का ज्ञान है, किस मौसम में कौन से फूल पत्ती पेड़ पौधे लगते हैं, कौन से खाद दिए जाते हैं, आपको खाद के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको कटिंग आना चाहिए, पौधे को कटिंग करना है, कैसे आर्च बनाना है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। हमेशा मान लीजिए कोई कौन सा फूल है, किसमें कौन सा कीड़ा लग गया है, किस मौसम में क्या लगता है, ये आपके बारे में माली के मतलब यही जॉब होता है। और ये भी बटालियन लेवल पे रहते हैं, और इनसे आपसे जो भी मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बता दो कि बरसात हो रही है तो हम कौन सा दवा देंगे, कीड़ा ये पड़ गया तो कौन से दिया देंगे। हालांकि उनको भी कुछ पता नहीं, वो भी जो भी किताबी भाषा होता है वो भी वही ज्ञान रखते हैं जो आप भी रखोगे, किताबी भाषा का ही ज्ञान रखोगे। देखिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, बस अब यही थोड़ा खत्म करेंगे। थोड़ी सी इसकी जॉब प्रोफाइल बता देता हूँ। तो माली भी बटालियन लेवल पे होते हैं और इनका जॉब प्रोफाइल बढ़िया होता है और इनको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। बाकी और भी कोई जो ट्रेड छूट गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। और ये जानकारी यहाँ तक आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।